धन की बरसात हो, खुशियों का आगाज हो, आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में भी वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुनिए धनतेरस से जुड़ी ये पौराणिक कथा, क्यों माँ लक्ष्मी ठहर गई एक किसान के घर। चलिए सुनते हैं यह कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतर के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म की कथा के अलावा एक दूसरी कहानी भी बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु धरती पर विचरण के लिए जा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भी उनसे साथ चलने के लिए कहने लगी। विष्णु जी ने कहा कि मैं जैसा कहूँगा अगर आप उसका पालन करेंगी तो ही आप धरती पर चल सकती हैं। माता लक्ष्मी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और दोनों धरती पर आ गए। पृथ्वी पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप अभी यहीं ठहरें, मैं दक्षिण दिशा की ओर से होकर अभी आता हूँ, आप कृपया वहां न आए। माता उस समय तो वहीं ठहर गईं, लेकिन कुछ समय बाद उनके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि प्रभु मुझे वहां साथ लेकर नहीं गए। माँ लक्ष्मी से उस समय रहा नहीं गया और वे भी विष्णु जी के पीछे पीछे निकल गई। माँ को रास्ते में सरसों के बड़े सुंदर खेत मिले। खेत में खूबसूरत सरसों के फूलों को देखकर माँ उन पर मोहित हो गईं। उन्होंने फूल तोड़कर श्रृंगार किया और फिर आगे बढ़ी। आगे आगे गन्ने के सुंदर खेत मिले। माता ने गन्ना तोड़कर खाया। तभी वहां विष्णु जी आ पहुंचे और माता लक्ष्मी को देखकर वे बड़े ही नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आपने मेरी बात न मानते हुए इस ओर आकर किसान का नुकसान करके अपराध कर डाला है। उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि अब आपको किसान के घर 12 वर्षों तक रहना ही पड़ेगा। इसके बाद से माँ लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर रहने लग गई। किसान के घर ठहरी हुई माता लक्ष्मी किसान के घर में रहते हुए एक दिन उस देवी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम सुबह स्नान करके देवी लक्ष्मी का पूजन किया करो, फिर रसोई बनाना। ऐसा करने से तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने माता लक्ष्मी की बात मानकर एकदम वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता की कृपा से किसान का घर धन धान्य रत्न और आभूषणों से भर गया। माता की कृपा से किसान के 12 वर्ष बड़े ही सुख और आनंद से कटे। 12 सालों के बाद जब माता लक्ष्मी के जाने का समय आया तो किसान उनसे जिद कर बैठा कि वे उसके घर से न जाएं। तब विष्णु भगवान ने किसान को समझाते हुए कहा कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये तो चंचला हैं। किसान अपनी जिद पर अड़ा रहा और माता लक्ष्मी को जानने देने से इनकार करता रहा। तब माता लक्ष्मी ने किसान से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे घर में ही रहूं तो जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। कल कार्तिक की 13 तिथि है। तुम घर को लीप पोत कर अच्छे से साफ सुथरा करके शाम के वक्त घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। एक तांबे के कलश में रुपए भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे साल भर तुम्हारे घर से मैं नहीं जाऊंगी। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे मुताबिक वैसा ही किया। किसान का घर धन्य धान से भरा रहा। इसी मान्यता की वजह से हर साल कार्तिक मास की 13 को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। दोस्तों, आप सभी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी ही कामना मैं करती हूँ। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।